हेलो दोस्तों, मेटाफोर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एचएमएफएस यानी कि होल्ड एमएफएस के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होल्ड एमएफएस एक्चुअली में क्या है और किसके लिए है। क्या मेटाफोर्स में एचएमएफएस से अधिक पैसा कमाने का मौका मिलेगा? एचएमएफएस 1 स्टेटस 1 से लेकर स्टेटस 8 तक क्या क्या वैल्यू रहने वाला है? क्या हमें अतिरिक्त लाभ कमाने का मौका मिलेगा? होल्ड फोर्स कॉइन से क्या-क्या लाभ होने वाला है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्स कॉइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले चैनल पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एमएफएस हमारे पास है, राइट? वो एमएफएस है, लेकिन जब आप उसे कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं तो उसके पीछे एस जुड़ जाता है, जो कि होल्ड के लिए स्टैंड करता है। यानी कि आपका फोर्स कॉइन जितना दिन तक मतलब होल्ड रहेगा यानी कि फ्रीज रहेगा, उतना उसका वैल्यू बढ़ेगा और उसका स्टेटस भी इंक्रीज करेगा। अगर आपके पास HMF S1 है तो वो फर्स्ट मंथ के लिए आप मतलब अपने जो यूनाइट बस का टियर है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको रिन्यू कर सकते हैं। यानी कि आपका जो HMF S जो यूज होने वाला है वो आपका यूनाइट बस के टियर के रिन्यूअल के लिए या फिर टाइम को एक्सटेंड करने के लिए यूज होने वाला है, राइट? HMF S1 के लिए आपको अपने फोर्स को इनको 20 दिन के लिए फ्रीज करना पड़ता है, यानी कि होल्ड करना पड़ता है। HMF S2 जो है उसके लिए आपको 40 दिन तक अपने फोर्स को इनको होल्ड करना पड़ता है, तब वो HMF S1 स्टेटस 2 का फोर्स कोइन बनता है, जो कि आपके सेकेंड मंथ के लिए आप अपने यूनाइट वर्स के टियर को एक्सटेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड मंथ के लिए आपको अगर आपको थर्ड मंथ अपने यूनाइट वर्स टियर को रीएक्टिवेट करना है तो आपको HMF S3 की ज़रूरत पड़ती है, जिसे एमएफएस को 60 डेज तक फोर्स कोइन को होल्ड करके HMF S3 बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार HMF S4 4 मंथ के लिए, HMF S5 5 मंथ के लिए, HMF S6 6 मंथ के लिए और 7 और 8 आप देख सकते हैं टोटल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप HMF S1 से आप सेकेंड मंथ का टाइम एक्सटेंशन नहीं कर सकते, यानी कि रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, लेकिन HMF S2 से आप फर्स्ट मंथ का रिन्यूअल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप आपके पास अगर HMF S8 है तो आप किसी भी मंथ का रिन्यूअल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास हायर स्टेटस का HMF S है तो आप लोअर मंथ का टाइम एक्सटेंशन या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं नाइट बस का टियर, लेकिन आप लोअर लोअर स्टेटस वाले से हायर मंथ का आप टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते नाइट बस टियर में, राइट? यहाँ पे अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे 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 आपके एमएफएस का स्टेटस बढ़ता है वैसे वैसे आपके फोर्स कोइन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। यानी कि नॉर्मल एमएफएस और आपका एचएमएफएस का प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि आप जितना दिन तक आप होल्ड रखेंगे फोर्स कोइन को उतना ज़्यादा स्टेटस उसको मिलेगा और उसी प्रकार उसका वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अतिरिक्त लाभ कमाने का बेहतरीन अवसर आपको फोर्स कोइन के थ्रू आपको मिलने वाला है मेटाफोर्स में, राइट? अब चलिए हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ये जो एमएफएस है क्या और किस लिए है और किस तरीके से हमारा जो टीआर एक्सटेंशन होगा और किस तरीके से हम इसमें अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होल्ड एमएफएस स्टार्टिंग मतलब होने ही वाला है और ये सबसे सबसे ज़्यादा वेटिंग वेटिंग जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोग्राम था वो है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे देख सकते हैं बहुप्रतीक्षित होल्ड एमएफएस, यानी कि बहुत दिन से इसका एचएमएफएस का वेट किया जा रहा था और वो लॉन्च होने वाला है और ये अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। आइए साथ मिलकर समझे कि एचएमएफएस है क्या और इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा और ये टोकन किस लिए है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि एचएमएफएस है क्या, राइट? तो एचएमएफएस यानी कि होल्ड एमएफएस एक रैप्ड एमएफएस है और यह एक से एक है। यानी कि एक एमएफएस ही आपका आगे चल के एक एचएमएफएस बनता है, राइट? तो 1 टू 1 इसका इसका मतलब स्टेटस है। एचएमएफएस सदस्यों को लॉयल्टी और फोर्स कोइन के दीर्घकालिक होल्ड के लिए अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की अनुमति देता है। एचएमएफएस जो है वो सदस्यों को लॉयल्टी और फोर्स कोइन के दीर्घकालिक होल्ड के लिए अतिरिक्त लाभ कमाने का मौका यहाँ पे देने वाला है और देता है यहाँ पे, राइट? अब उपयोगकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है? तो सबसे पहले एचएमएफएस को उपयोगकर्ताओं को एक्टिवेशन राशि के 5 गुण को कम पर यूनाइट वर्ष में एक्सेस को नवीनीकृत करने की अनुमति के लिए डिजाइन किया गया है। एचएमएफएस को यूनाइट वर्ष में टियर एक्सटेंशन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
अगर आपके पास HMFS नहीं है तो आप 5 गुना कम दाम में आप अपने टियर को एक्सटेंड नहीं कर पाइएगा। कृपया ध्यान दें, HMFS के लॉन्च के 30 दिन बाद यूनाइट वर्ष केवल HMFS के लिए चलेगा। यानी कि जब HMFS लॉन्च हो जाएगा उसके 30 दिन के बाद से आप नॉर्मल MFS से या फिर डाई से आप अपने टियर को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे 5 गुना कम दाम में। अगर 5 गुना कम प्राइस में करना है तो आपको HMFS यूज करना पड़ेगा। इन 30 दिनों के दौरान उपयोगकर्ता अंतिम बार MFS का उपयोग करके एक्सेस को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते वो MFS होल्डिंग को प्रोलोगेशन शुल्क के बराबर राशि भेजे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे ज़रूरी बात जो है कि जब HMFS स्टार्ट हो जाएगा तो उसके उसके बाद केवल एक बार आप फोर्स कॉइन का यूज करके टाइम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको प्रोलोगेशन शुल्क के बराबर राशि भेजना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका जो टियर है वो 3.6 MFS में आपका जो टियर है वो एक्सटेंड हो रहा है तो इसके दोगुना राशि आपको पे करना पड़ेगा। और आपका ये जो दोगुना राशि है वो अगले मंथ के लिए जो 3.6 MFS जो यहाँ पे भेजा जा रहा है वो अगले मंथ के लिए एक्सटेंशन के लिए फ्रीज हो जाएगा और अगले मंथ के एक्सटेंशन के लिए वो यूज होगा, राइट। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि HMFS आखिर किसके लिए है। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यूनाइट बस और अन्य कार्यक्रमों की पहुँच का विस्तार करना। HMFS जो है वो यूनाइट बस और अन्य जितने भी प्रोग्राम हैं उनके रीच का विस्तार करना यानी कि एक्सटेंड करना इसका लक्ष्य है। HMFS की द्वितीयक बिक्री से पैसा कमाना, यानी कि आप HMFS को सेल करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन नया नया यूनाइट बस में एंट्री लेता है, राइट, और उसके पास फोर्स कोई नहीं है, नॉर्मल MFS है केवल, और उसके पास MFS मतलब HMFS नहीं है, तो वो अपने टियर को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन वो पर्सन कहाँ से HMFS बाई करेगा? मार्केट प्लेस से। यानी कि मार्केट प्लेस से, मेटाफोर्स का जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने HMFS को लिस्ट किए रहेंगे अलग अलग प्राइस पे, तो वहाँ से वो बाई कर सकता है और वहाँ पे आप अपने अनुसार प्राइस रख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है HMFS टोकन को इकोसिस्टम में एकीकृत करने का उद्देश्य MFS को होल्ड पर रखकर फोर्स कॉइन को स्थिरता प्रदान करना। यहाँ पे HMFS टोकन को इकोसिस्टम में एकीकृत करने का ये जो उद्देश्य है वो फोर्स कॉइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का है। होल्डिंग अवधि के आधार पर जितना टाइम आप होल्ड करते हैं HMFS का सूचकांक भी भिन्न होता है। अगर आप 20 दिन के लिए होल्ड करते हैं तो HMFS 1 बनता है, अगर आप 40 दिन के लिए होल्ड करते हैं तो HMFS 2 बनता है। इस प्रकार अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग उसका वैल्यू भी होता है। सूचकांक जितना अधिक होगा टोकन उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। आपका HMFS का स्टेटस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका वैल्यू होने वाला है। अब यहाँ पे होल्डिंग शर्तों की तालिका क्या है, तो आइए देखें कि यूनाइट बस में टियर संकीर्ण और विस्तार कैसे किया जाएगा। मान लो कि 5 टियर आप सक्रिय करने वाले पर्सन हैं, तो एक MFS बराबर कितना वैल्यू है अभी 2.778 को रेट करें, राइट। अभी इस रेट को उदाहरण के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। तो सभी 5 टियर को लोग सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आपको 558 MFS आपको स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें $1550 की आवश्यकता होती है, डाई की आवश्यकता होगी, राइट। अब सभी 5 टियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको 111.6 MFS यानी कि 310 डाई की आवश्यकता होगी। यानी कि ये जो 5 टियर आपने एक्टिवेट किया है उनको रिन्यूअल करने के लिए, राइट, उनका टाइम को एक्सटेंड करने के लिए आपको 111.6 फोर्स कॉइन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 310 डाई। लेकिन 30 दिनों के भीतर ही आपका 223.2 MFS यानी कि 620 डाई की आवश्यकता होगी। यानी कि शुरुआत मंथ में आपको इसका दोगुना पे करना पड़ेगा, इसका दोगुना यानी कि 223.2 MFS यानी कि 620 डाई की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जो दोगुना पे कर रहे हो आप, यानी कि उसका जो आधा है वो चल जाएगा आपका होल्डिंग में। यानी कि आपका जो आप मान लो कि दोगुना पे कर रहे हो, आपको लगने वाला था 111.6 MFS, आप पे कर रहे हो यहाँ पे 223.2 MFS, राइट। तो आज इसका दोगुना जो लग रहा है, तो बाकी का जो आपका जो टियर एक्सटेंड आपका 111.6 में ही होगा, लेकिन बाकी का जो है वो आपका होल्डिंग में चला जाता है। यानी कि अगला अगला महीना जब आप टाइम एक्सटेंड करोगे तो ये होल्डिंग वाला MFS ही आपका यूज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नवीनीकरण 1 टियर, फर्स्ट टियर का जो एक्सटेंशन है उसमें 3.6 MFS ही
लगता है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना कटेगा आपका 7.2 MFS, यानी कि 20 डाई, और 3.6 MFS जो है वो आपका होल्डिंग में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार सेकेंड टीयर को एक्टिवेट करने के लिए 7.2 MFS की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपका कितना लगेगा 14.4 लगेगा, और बाकी का जो 7.2 है वो MFS होल्डिंग में चला जाता है। इस तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा टीयर में भी आपको दोगुना लगने वाला है, और आधा जो है उसका MFS होल्डिंग में चला जाता है। राइट, अब यहाँ पे 8 महीना का जो स्टेटस है, यानी कि HMFS 8 तक आपको यहाँ पे स्टेटस होल्ड करने के, मतलब यहाँ पे होल्ड MFS का स्टेटस है। तो 8 महीने के बाद HMFS 8 प्राप्त करने और सभी 8 महीनों के लिए विस्तार के लिए आवश्यक मात्रा में HMFS रखने में सक्षम के होने के लिए उपयोगकर्ता को पहले महीने में होल्डिंग में न्यूनतम 111.6 MFS, यानी कि 310 डाई, यानी कि 892.8 MFS जमा करने की सलाह दी जाती है। आप पहले महीने ही अगर आपके पास अगर MFS है तो 892.8 MFS अगर आप जमा कर लेते हैं तो आपका 8 मंथ तक आपका जो है वो आपका यूनाइटेड में का टीयर जो है एक्सटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने एक से अधिक विस्तार किया है और फिर एक सक्रियण किया है तो आप HMFS 1 का पुनः उपयोग कर सकते हैं। मीटर फिर से काम करना शुरू कर देगा। राइट, यहाँ पे तो याद रखिए कि बाजार जो है वो डायनेमिक है, गतिशील है, बाजार अप एंड डाउन होते रहता है, इसलिए फोर्स कोइन की कीमत ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि में सभी मौलिक सिक्के जो है वो वृद्धि दिखाते हैं। लॉन्ग टर्म तक अगर आप चलोगे तो हर कोइन जो है अपना इंक्रीमेंट प्राइस में बढ़ोतरी दिखाता है यहाँ पे। राइट, चलिए अब यहाँ पे जानेंगे कि संभावित बाजार में क्या क्या आसरा है यहाँ पे। तो संभावित बाजार अस्थिरता के कारण ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें उपयोगकर्ता के पास टीयर को विस्तारित करने के लिए पर्याप्त टोकन नहीं है। बाजार में ऐसी भी कंडीशंस आती है कि बहुत सारे पर्सन के पास टीयर को एक्सटेंड करने के लिए एमएफएस नहीं रहेगा। राइट, तो फिर आपको बाजार एक्सचेंज पर एचएमएफएस की लापता राशि खरीदने की आवश्यकता है। यानी कि मान लो कि जिस भी स्टेटस का आपको एचएमएफएस खरीदना है उसको आपको बाजार में सर्च करने की जरूरत है, आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हम कुछ एमएफएस रिजर्व रखने और विनिमय दर अंतर को ध्यान में रखने की सलाह देते हैं। इसीलिए आप अपने कुछ एमएफएस को हमेशा रिजर्व रखिए ताकि ये जो विनिमय दर अंतर है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर ना करे। टीयर को बढ़ाने के सबसे लाभदायक तरीकों में से एक है सभी स्तरों को पहले से नवीनीकृत करना। अगर आप टीयर एक्सटेंड करने में अच्छा खासा लाभ आप अर्जित करना चाहते हैं तो आप सभी स्तरों को पहले से ही नवीनीकृत कर लीजिए, यानी कि उसको रिन्यूअल कर लीजिए। जब एक बार HMFS लॉन्च हो जाएगा तो आप अपने MFS में टीयर को पहले से ही बहुत बहुत अधिक छूट पर और बाजार की जो अस्थिरता है उसको ध्यान में रखे बिना आप बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके पास HMFS का अधिशेष हो जाता है, अगर आपके पास HMFS ज़्यादा हो जाता है यानी कि आपके पास होल्ड MFS ज़्यादा हो जाता है तो आप हमेशा एक्सचेंज पर अतिरिक्त बेच सकते हैं और उस पर पैसा कमा सकते हैं। यानी कि उस पर अच्छा खासा प्राइस आपको देखने को मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा। आपके बैलेंस पर फंड का रिजर्व रखने के पक्ष में एक और तर्क यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आपको अतिरिक्त यहाँ पे बेनिफिट कम अर्न करने का मौका मिल सकता है। राइट, तो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा कि होल्ड एमएफएस एक्चुअली में है क्या और किस तरीके से इसका स्टेटस बढ़ सकता है और किस तरीके से आप अपने टीयर को एक्सटेंड कर सकते हैं एचएमएफएस की स्थिति में और अतिरिक्त कम पैसा कमाने का अवसर किस प्रकार से आपको मिल सकता है। अगर कोई डाउट और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अपडेट के बारे में जान सके और मौके को हाथ से न जाने दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।